सबसे पहले मैं जो इस वक्त सूरत हाल है, एक तो जो अभी ताज़ा गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ उस पर बड़ी बात हो रही है। अब मदर साहब, सबसे पहले आपको क्या ये बात कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है या ये वाकई बात ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोरे बाजू पर बेहतरीन कैंपेन के बाद और वोटर से कनेक्ट करने के बाद, एक अच्छी कैंपेन चलाने के बाद ये जीत हासिल की है? क्योंकि शायद कुछ लोग ये एलेज कर रहे हैं कि शायद ये एक अंडरस्टैंडिंग या एक डील के नतीजे में हुआ है। शुक्रिया मुनीब। मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं ज़ाहिर है उस वक्त इलेक्शन के वक्त मौजूद वहाँ नहीं था या उससे पहले वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर मैं स्कर्दू गया था तो चक्कर लगाया था और उधर जो है गिलगित बल्तिस्तान में भी घूम फिर के अंदाज़ा हुआ था और बिल्कुल एक ज़ाहिर है उस वक्त कोई सियासत या उस तरह की वजह भी नहीं थी जी। और आम आदमियों से गुफ्तगू करके वहाँ एक हमेशा से एक पीपल्स पार्टी के साथ और पीपल्स पार्टी भी क्या कहूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनका एक कनेक्शन है। और जब मैं ये कहता हूँ कि कनेक्शन है तो वो उनकी पुरानी उस ज़माने की बातों को आज भी याद रखते हैं गिलगित वाले पुराने लोग और बहुत सी चीज़ों की वो निशानदेही करते हैं कि जिसकी वजह से वो आज तक पीपल्स पार्टी को या फॉर दैट मैटर भुट्टो को वोट देते हैं। ये बिल्कुल वही फिनोमेना है जो मैंने कराची में लियारी में देखा और जब मैंने यहाँ लियारी के लोगों से पूछा उस ज़माने में कि पीपल्स पार्टी के बज़ाहिर तो नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ बहुत काम किया है, सड़कें उसी तरह टूटी हैं, कोई बहुत ऐसा जिसे हम कहें कि बहुत ही खूबसूरत इलाका बना दिया वो भी नज़र नहीं आता। तो वहाँ के जो पुराने लोग हैं उन्होंने कहा कि देखें यहाँ जो भुट्टो के साथ एक लगाव है उसकी एक बड़ी वजह यह है 70s में जब भुट्टो बरसर इक़्तिदार आए थे तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि उन्होंने पासपोर्ट की कीमत आधी कर दी थी। ओके। और साथ में वीज़ा की फैसिलिटीज और एक मिडिल ईस्ट का रास्ता खुल गया था। इसकी वजह से हज़ारों लाखों लोगों ने जाके वहाँ नौकरियाँ की और वो आज तक उस चीज़ को प्रेस करते हैं कि उसकी वजह से उनके माशी सूरत हाल बेहतर हो गई, उनके रोजगार बेहतर हो गया, एक घर में जो है वो उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो वो सारे मुझे लगता ये है कि हो सकता है, मैं कह नहीं सकता जो एलिगेशन वगैरह हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की जो जीत है उसने मुझे सरप्राइज नहीं किया। ओके, ठीक। अब मंसूर साहब, आपके नज़दीक भी, क्योंकि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो खैर यकसर ही मुस्तरद कर दिया है पूरा इलेक्शन, और उनका तो ख्याल था कि पहले आया कि हम सारी सीटों पर स्वीप कर रहे हैं, फिर आया कि नहीं तो 8-10 तो पे तो हम डेफिनेटली आगे थे। वो एक बहस और है कि उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली और कितना लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, लेकिन आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये अच्छी कैंपेन का नतीजा है, और जो मदर साहब ने एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताया कि शहीद भुट्टो से लगाव भी है वहाँ के लोगों का। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, मेरे ख्याल में इसमें एक फैक्टर नहीं है, इसमें 3-4 मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबकत लेने में कामयाब हुई। एक तो अगर आप देखिए तो मेन स्ट्रीम जो पार्टीज हैं, इमरान खान साहब की तो ऑब्वियसली जो बैरिस्टर गौहर ऑब्वियसली ठीक है, उनके पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन उनकी वो पॉलिटिकल पुल नहीं है जो दीगर रहनुमाओं की है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैसे ही सिर्फ एक आइडिया के तौर पर, अगर अलीमा खान साहबा फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पे जाती तो इमरान खान साहब के साथ एक एफिलिएशन का जो एक ब्लड रिलेशन का जो एक फैक्टर था वो कारआमद हो सकता था, लेकिन ऑब्वियसली फिर उनके ऊपर तनकीद होनी थी कि जनाब फैमिली को किस तरह पॉलिटिक्स में आपने इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन वहां पे वो लीडरशिप का भी फुकदान था। दीगर जो मेन स्ट्रीम लीडर्स थे, सलमान अकरम राजा साहब को वैसे ही सूबा बदल कर दिया गया, उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इवन मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब अगर चले भी जाते तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना था। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ फोकस करें तो बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो ने बड़ी एक्टिव किस्म की कैंपेन जो है वहां पे की, और जाहिर बात है जो लोग, जिस तरह भी मजहर साहब कह रहे थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ एक कनेक्शन जो है वो होता है, तो जाहिर बात है जब उनके आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो जब नजर आते हैं तो उन्हीं की रिफ्लेक्शन जो है उनके अंदर नजर आती है, दे वर एबल टू एक्चुअली कनेक्ट विद दैट। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक और चीज का भी जो एडवांटेज मिला वो इस बात का था कि हमेशा हम एक फैक्टर जो हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के पॉलिटिक्स में भी नजर आता है वो होता है इलेक्टेबल्स का। इस मरतबा इलेक्टेबल्स का जो बसेरा था या उनका जो घोंसला था वो काफी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल चुका था। सो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स भी जो है वो मैदान के अंदर उतरे हुए थे। और जहां तक फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, आप कंपेयर कीजिए, एक जगह बिलावल भुट्टो एक पार्टी के चेयरमैन, वो कितनी बड़ी कैंपेन और कितनी एक्टिव कैंपेन कर रहे हैं, और नाउ कंपेयर दैट विद
नवाज शरीफ साहब जिन्होंने सिर्फ एक रोजा दौरा किया, दौरा करके भी वापस आए, और वहां पे भी एक्चुअली उन्होंने अवामी जलसे से खिताब नहीं किया था, वो उनकी तंजीम के लोग थे जिनसे उन्होंने खिताब किया था, अवाम के अंदर वो फिर भी नहीं गए और सिर्फ एक वो मीटिंग की एंड दैट्स इट, खत्म। और उसके बाद वो वापस आए तो जिनीवा चले गए। सो सीरियसनेस नहीं थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से। उनके ख्वाजा साद रफीक साहब जो खुद एक्चुअली नून लीग से बहुत सी चीजों पे नाराज होते हैं, वहां पे कैंपेन को वो लीड कर रहे थे। तो फ्रॉम द स्टार्ट इट वाज अ वेरी फ्लॉड कैंपेन, जिससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और लोगों को ऑब्वियसली महंगाई का भी एक गुस्सा था, वो महंगाई का गुस्सा मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सहना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है डिप्लेड द कार्ड्स बिल, और वो उसमें से बीच में से निकल गई, हुकूमत को सपोर्ट करते करते भी वो बीच में से निकल गई। सो ये मेरे ख्याल में सारे कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। और मेरे ख्याल में इलेक्टेबल्स का जो एक फैक्टर था वो शायद उसको बहुत ज्यादा डाउन प्ले किया जा रहा है हमारे एनालिसिस में, उसने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अच्छा आमिर इलियास राणा साहब, ये एक फैक्टर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, और अभी मंसूर साहब ने, मौजूद साहब ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली। एक फैक्टर और भी है कि इनकम्बेंसी का फैक्टर ना, आप हुकूमत में होते हैं तो आमतौर पर गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पे होता है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है उसकी होगी। क्या आपके नज़दीक ये मिथ टूट गया है इस दफ़ा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून को वो पजीराई वहाँ नहीं मिल सकी जो पीपल्स पार्टी को मिली है, लेकिन फिर भी एक तबका अभी भी ये कह रहा है कि नहीं जनाब, आप माने या ना माने ये तय था, क्योंकि पीपल्स पार्टी से अभी और भी बहुत से कंसेशन लेने हैं हुकूमत ने आईनी तरामीम की सूरत में, तो ये डिसाइडेड था कि वहाँ उनको दिया जाएगा ये सब कुछ। उनके ना मंत्र अपने अपने होते हैं। आप देखें पीपल्स पार्टी जीत गई है, लेकिन जैसे ही 5 बजे पोलिंग खत्म हुई थी तो धांधली का राप किसने अलापा था? नदीम अफजल चंद हो, फैसल गवर्नर हो, जो मर्जी हो, पूरी पीपल्स पार्टी की क्यादत ये कह रही थी धांधली शुरू हो गई है। उससे पहले बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, पीपल्स पार्टी की सारी क्यादत बड़ी खुशी से वहां भरपूर कंपेन कर रही थी। उनको इंतजामिया की तमाम तर आशीर्वाद इस सेंस में हासिल थी कि भरपूर सिक्योरिटी मौजूद थी। कंपेन उन्होंने बहुत बेहतरीन चलाई, टाइम से पहले शुरू किया और नतीजा भी लिया। अब आप आ जाए पीटीआई की तरफ, जो बात हो रही है ना कि जी वो बैरिस्टर गौहर चले गए और उनका असर नहीं था, तो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा गए, उनको निकाल दिया। भाई आप जाते तो एनओसी लेके चले जाते। वैसे पीटीआई की क्यादत खुद कहीं पे भी सीरियस नहीं है अपने नताइज के हवाले से या सियासी तौर पर कुछ आगे आने के लिए। आप हरीपुर का इलेक्शन देख लें, वहां पे वजीर आला गए, लेकिन पूरी सूबाई वज़रा समेत वहां पहले से सरगर्म थे। वजीर आला बेशक बॉर्डर पे रह के एबटाबाद के जलसे में, जहाँ पे लोग खड़े हुए थे हरीपुर के अंदर, और वो जलसा एबटाबाद में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। तो ये इलेक्शन हारते आ रहे हैं। ये मुझे तो कोई नतीजा दिखा दे कि जो लोग ये बयानियां दे रहे हैं कि 2024 में धांधली हुई और पीटीआई के लोगों को इतने वोट पड़े थे और बाद में रिजल्ट बदले गए, क्या यहाँ पे पीटीआई के जो 23 हामी और अपने कैंडिडेट थे उनके 24 में से उतने वोट पड़े जितने 2024 में पड़ रहे थे? क्या इन लोगों की वो था इंथुसियाज्म जो लोगों में इन्होंने लाना था, भरना था नौजवानों के? यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई इसके शवायद अगर दे दें, शवायद नहीं है। मतलब यही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे 24 के हवाले से कहते हैं ना जी यहाँ पे रिजल्ट बदल दिया, हम तो जीत गए थे। जैसे अब वो कह रहे हैं 8 में हम, पहले तो वो 24 को 24 जीत रहे थे, फिर 23 में खड़े करके कैंडिडेट।